सेट भी तुम एज सच लिखोगे, चेंज क्या होगा तुम्हारा सेट टू। अब सेट टू किस पे डिपेंड करेगा कि क्या चेंजेस आएंगी, डिपेंड करेगा कि अंदर में सेंटेंस किस टाइप का है, अंदर में सेंटेंस किस टाइप का है। ठीक है, अब देखो तो पहला सेट टू अगर हम देखें, अगर तुम्हारा टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको मतलब पता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं कमांड वाले सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? कमांड का क्या मतलब? ओपन द डोर, शट द डोर, कम हियर, ठीक है, या फिर गो देयर, ओपन अप योर बुक्स, ओके, पेन डाउन, ये सारे क्या है इस टाइप के सेंटेंसेस। तो सेट टू जो है तुम्हारा वो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कमांड है वो चेंज हो जाएगा। इट कैन चेंज इनटू, बेटा इसको ध्यान रखना, सेट टू पूरा चेंज हो रहा है तो इट कैन चेंज इनटू ऑर्डर्ड, इट कैन चेंज इनटू इंस्ट्रक्टेड, इट कैन चेंज इनटू सजेस्टेड, इट कैन चेंज इनटू कमांडेड। अगर कुछ ना समझ में आए कमांडेड, अगर फिर भी ना समझ में आए तो लास्ट में आस्क्ड लिखते हैं। लास्ट में क्या लिखते होगे? आस्क्ड। एडवाइज्ड सजेस्टेड के फॉर्म में ही आ गया ना बेटा। मैम आस्क्ड क्यों आएगा? जब ऐसे आस्क्ड ही हो जाएगा ना कि हम पूछ रहे हो। हाँ ठीक है। दूसरा देखो सेट टू, अगर तुम्हारा टाइप ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, क्वेश्चन मार्क वाला मतलब क्या सेंटेंस कहते हैं हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में जो सेट टू है उसके लिए हम लिखते हैं आस्क्ड। क्या लिखते हैं? आस्क्ड। लेकिन अगर पुलिस चोर से कुछ पूछ रहा है, पुलिस चोर से कुछ पूछ रहा है तो वहां पे वर्ड लिखोगे इंटेरोगेटेड। क्या लिखिएगा? लिखोगे इंटेरोगेटेड। चलिए अगले टर्म पे, अगर सेट टू यहाँ पे इंटेरोगेटिव के बाद तुम्हारा जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो किस टाइप का आ गया? एक्सक्लामेटरी आ गया। कौन सा सेंटेंस आ गया? एक्सक्लामेटरी का क्या मतलब बच्चा? हाँ, जिसमें कोई ना कोई फीलिंग आ जाती है, इमोशंस आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का एक्सक्लामेटरी आया। तो यू कैन राइट इट एज एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और दोनों ही लगे कि नहीं ना जॉय हो रहा है ना सॉरो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रही, खुशियाँ ही नहीं मिल रही, तो सीधा क्या लिख दो कि एक्सक्लेम। क्या लिख दोगे? एक्सक्लेम। ठीक है। अगर तुम्हारा सिंपल असर्टिव सेंटेंस आता है, कौन सा सेंटेंस आता है? असर्टिव। असर्टिव जिसमें जवाब देते हैं हम सिंपल, ठीक है, आई कैन नॉट कम टुडे, ठीक है, या आई फॉरगॉट योर बुक, सिंपल सेंटेंस, फुल स्टॉप वाले। तो वहाँ पे सेट टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा? टोल के। किसमें चेंज हो जाएगा? हमने ये रिमूव करना होगा, इन्वर्टेड कॉमास को क्या करना होता है? रिमूव। यानी दो चीजें, एक तो कॉमा रिमूव होगा और दूसरा क्या रिमूव होगा? इन्वर्टेड कॉमास। अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह कुछ चीजें जब रिमूव करते हैं तो उसकी जगह या तो कुछ चीजें क्या होंगी? सप्लाई होंगी, या फिर क्या करोगे तुम दूसरी चीज कि सप्लाई करने की जगह डायरेक्ट ही रिमूव करोगे। अब वो भी किस चीज पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है? तो अगर सेंटेंस है तुम्हारा असर्टिव, किस टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव, जिसमें हम डायरेक्ट जवाब देते हैं, फुल स्टॉप के साथ असर्टिव सेंटेंसेस एंड होती है, वहां पे इसकी जगह लगाओगे तुम क्या लगाओगे? ठीक है। जो दूसरा है तुम्हारा, अगर सेंटेंस है इम्पेरेटिव, सेंटेंस कौन सा है? इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव में तुम्हारा, इसमें स्पेलिंग टी ए भी पेज लिखा होता है पूरा, यहाँ पे टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
इंटेरोगेटिव कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव तुम्हारे पास दो टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, याद रखना। इंटेरोगेटिव में दो टाइप के सेंटेंस कौन से हैं बेटा? एक आता है एग्जाम में WH वाला, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, व्हाट, ठीक है, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस। और दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब वाला, जिसका एग्जाम आता यस और नो में आंसर आते हैं। आर यू गोइंग देयर, विल यू कम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ जो किससे शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, समझ गए? तो यहाँ पे जो WH वाला है बेटा, नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं सप्लाई करना, खाली छोड़ दोगे, बस रिमूव कर दोगे साइन को, बट लिखोगे कुछ भी नहीं। बट जो ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे दो चीजें हम सप्लाई कर सकते हैं, या तो इफ करेंगे या फिर करेंगे वेदर। स्पेलिंग बताओ, WHER, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे यहाँ पे दूसरा वाला वेदर लिख देते हैं, ठीक है? तो बेटर है इफ जो है वो सही है, याद रखें। अगर तुम्हारा सेंटेंस है कौन सा वाला, पन बच गया, एक्सक्लेमेटरी वाला, तो क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? टैग। समझ में आ गया? किसको चेंज कर रहे हैं हम? इन्वर्टेड कॉमर्स। एनी डाउट? अब आप चलो आगे। मेन चीज आते हैं इसको चेंज, ठीक है? अब यहाँ पे जो मेजर चेंज आता है ना, वो इंटेरोगेटिव वाले में आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने क्वेश्चन मार्क हटा के सिंपल असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस का जो ऑर्डर है उसको देखोगे तो या तो तुम्हें पहले WH आएगा, उसके साथ तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन फिर सब्जेक्ट आता है, राइट? उसके बाद तुम्हारा मेन वर्ब आता है, एंड लास्ट में तुम्हारा ऑब्जेक्ट आता है, या बाकी की जो चीजें होती है लिखने वाले सेंटेंस की वो आती है। यही होता है। अब हमने जब से इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, यानी क्वेश्चन मार्क हमने क्या करना है? रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए ये वाला जो पोजीशन है, इसको हेल्पिंग वर्ब को, इसको उठाकर हमने यहाँ पे करना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। समझ गए? दूसरा चेंज देखो जरा, अगर यहाँ पे सेड टू है, सेड टू यानी क्या है? ये पास्ट, तो अंदर जो है वो भी हम क्या लिख देंगे? पास्ट। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। तो जो भी पास्ट आएगा, मतलब जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है वो वर्ब भी हम किसके अंदर लिख देंगे? पास्ट टेंस के। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो अकॉर्डिंगली, और ये मेन वर्ब है तो उसको भी अकॉर्डिंगली हम चेंज करें। समझ गए? अब तीसरी चीज देखो जरा, तीसरी चीज जो चेंज आएगा वो क्या आएगा कि टुडे, टुडे विल चेंज इनटू, लिख लो, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, yesterday will change into the previous day, the previous day, the previous day, tomorrow will change into the next day or the following day, the next day or the following day, the previous day. Today किस में चेंज हो जाएगा? That day. Yesterday चेंज हो जाएगा तुम्हारा the previous day, and tomorrow चेंज हो जाएगा the following day, the next day किस में चेंज हो जाएगा? the next day. Here जो है तुम्हारा here, here चेंज हो जाएगा, it जो है वो that में चेंज हो जाएगा,
एक किस में चेंज हो जाएगा? एक चेंज होगा या दिस चेंज होगा? दिस होगा क्योंकि एक जो है वो थर्ड पर्सन है, उसके साथ कोई चेंज, समझे? ये क्या चेंज होगा तुम्हारा? दिस चेंज होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले पार्ट पे। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन वाला है, तो हम क्या करेंगे? आज की जगह एक और वर्ड लिख लो, इंक्वायर्ड। कहीं पर हम क्या क्वेश्चन नहीं, इंक्वायर्ड ज्यादा ठीक है। और आज किसको आस्क कर रहे हैं? गुडांशी को आस्क कर रहे हैं। और क्या आस्क कर रहे हैं? अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? या तो वेदर या फिर इफ। तो सबसे मैंने क्या कहा, इजीएस्ट क्या है? इफ लगा दो, वेदर भी लगा सकते हो, बोथ आर सेम। इफ अब मैंने कहा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर किसके बाद लिखोगे? सब्जेक्ट के बाद। और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? गुडांशी के अकॉर्डिंग। तो गुडांशी क्या है? ऑब्जेक्ट, लड़की। गुडांशी क्या है? लड़की। और सब्जेक्ट हमेशा यू वाली लाइन देखो जरा, शी। यू वाली लाइन में लड़की के लिए क्या वर्ड यूज कम ही छोड़ रखेंगे। टुमारो का आ जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। डन है जी सबको? कोई डाउट? अगला चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला पार्ट है इश्कीरत सेड टू रिद्धि, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, अब इश्कीरत यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। रिद्धि क्या हो गई? और हमने चेंज किसको करना होता है? सेड टू को। और किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? डोंट डिस्टर्ब मी। अब डोंट डिस्टर्ब मी क्या है? इंस्ट्रक्शन है। क्या है? इंस्ट्रक्शन है। तो या तो इंस्ट्रक्टेड वर्ड यूज कर लोगे या फिर क्या कर लो? सिंपल क्या बोला? आस्क कर लो। सिंपल क्या कर लो? आस्क कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इश्कीरत को देयर विल बी नो चेंज, तो इश्कीरत विल रिमेन इश्कीरत ओनली। इश्कीरत और क्या करें? इंस्ट्रक्टेड। टोल नहीं लिख सकते हम? सेट टू का टोल नहीं, भाई बता रखा है ना कहाँ पे किया। अब देखो, इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि टू लिखेंगे, लेकिन जब कभी भी डोंट आ जाए, नॉट वाली सेंटेंस आ जाए, डज नॉट आ जाए, शुड नॉट आ जाए, तो वहाँ पे लिखोगे नॉट टू। लिखोगे नॉट टू। और ये डोंट भी तुम्हारा इसके साथ कट गया। ठीक है, नॉट टू साथ में क्या लिखोगे आप? डिस्टर्ब। और मी कौन है? मी मैंने क्या बताया ना, किसके साथ चेंज होगा? सब्जेक्ट के साथ। वो सब्जेक्ट कौन है? इश्कीरत। तो मी विल चेंज इनटू। ओके, अगला सेंटेंस हम दोनों आ जाएंगे। ये बच्चे नहीं है ना, मैं तो पहले ही मैंने सेट टू टोल्ड में चेंज। ये ऐसे हो सकता है? इश्कीरत टोल्ड। मैम क्यों कह रहे हैं? मैम मिस कर रही है मैम। हम लिखेंगे फाइल और नेगेटिव हो जाएगा। अभी बनाते हैं। ये तुम्हारी आवाज ज्यादा आ रही है, ठीक है? क्योंकि हमने सेट को किस में चेंज कर दिया? y इज गोइंग टू, मैंने क्या कर दिया? WH वाला है, वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? y। r को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद लेकर जाएंगे। तो पहले देखो सब्जेक्ट में क्या है? u, यानी u किसके अकॉर्डिंग? वंशिका के अकॉर्डिंग। तो why she was late for the party. Why she was late for the party. ये सेंटेंस नया है तो इसको ध्यान से समझना। जहाँ कहीं भी वर्ड लगा हो प्लीज, रिक्वेस्टेड, ध्यान से समझना। जहाँ कहीं भी क्या लगा हो प्लीज, तो वहाँ पे सेड टू की जगह क्या आ जाएगा अपने पास? रिक्वेस्टेड। उससे पहले रिक्वेस्टेड मत लगाना, ठीक है? रिक्वेस्टेड मयंक। उसके बाद क्या होगा? ये प्लीज भी तुम्हारा कट गया,
जैसे तुमने रिक्वेस्टेड लिख दिया प्लीज भी क्या हो जाएगा कट। अब देखो गिव मी योर नोटबुक, ये किस टाइप का सेंटेंस, इंपेरेटिव वाला, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे टू, वेरी गुड, क्या लगाएंगे टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गिव। अब यहाँ पे मी की जगह क्या आ जाएगा, प्रतिका है, गिव हर योर नोट, साइंस नोट्स, हिज साइंस, क्योंकि मयंक क्या है लड़का है और प्रतिका कौन है लड़की है। तो मी किसके साथ चेंज हुआ, प्रतिका के साथ, और यू किसके साथ चेंज हुआ, योर मयंक के साथ। यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ, और जब भी हम हुर्रा लिखते हैं या फिर वाव लिखते हैं या कुछ भी, तो हम यहाँ पे क्या फिर खुशी बताएं, एक्सप्लेन बताएं, ठीक है। या फिर इसी को तुम लिख सकते हो, आशीष सेड टू रेहान व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, ठीक है, या व्हाट अ ब्यूटीफुल सी। चलो वो कह रहे हैं वहाँ पे आशिम लिख देंगे, चुप है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आशीष। अब सेट टू की जगह हम क्या लिखेंगे, हुर्रा, यानी कि जीतने की खुशी मनाएंगे वो, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, दैट दे वन द मैच, दैट on the और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ से। अब किसी को दूसरे में भी क्या लिख सकते हो, आशीष एक्सक्लेम रेहान अब यहाँ पे देखो वन लिखा हुआ है, तो वन का पास्ट लिखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, had won the match, क्या आ जाएगा, याद रखना बेटा, अगर वन सेकेंड फॉर्म हो, कौन सा फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, वन जैसे यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, had won। चलिए सबने What is your name का क्या हो जाएगा? What was her history? What was his name?